हेलो एवरीवन। एक टॉपिक बहुत गरमाया हुआ है आजकल। कोई अनीशा रांगड़ नाम की कोई सिंगर है। मैं तो हालांकि उसे जानती नहीं हूँ, ना मैंने कभी उसके गाने सुने हैं। उसकी अभी हाल ही में सगाई हुई है और काफ़ी लोगों ने, हमारे कुछ जानने में भी है, उन्होंने सगाई की उनको बधाइयाँ दी थी। उस सगाई पे कुछ लोगों ने उन्हें थोड़ा सा ट्रोल किया है, जो उनको शायद जानते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते होंगे। तो उन्होंने किसी अदर सिंगर का नाम लेकर के ये कहा कि आपने उनको धोखा दिया है। खैर, ये तो देखिए, जो यंग होते हैं उनकी लाइफ में ये चलता रहता है। कुछ कपल्स होते हैं, नई शादी हो पाती, तो ये चीज़ें हो सकता है कि शायद आपको कुछ लोग जानते हो तब ऐसा कहा गया हो। इसके बारे में मुझे सच्चाई नहीं पता, लेकिन उन लोगों का जवाब देने के लिए उनकी माताजी जो उतर कर आई हैं, पहले वो आप देख लीजिए क्या कह रही हैं। वैसे देख लिया होगा, मैं भी दिखाना चाहती हूँ। नहीं क्या है, तुम्हारी बेटी बाहर तुम मुजफ्फरनगर वाउन ले जाना जो भगई थे, चिंता ना करे तुम। जो ज्यादा सियाना क्या बने, तुम्हारी बेटी बुआरी मुजफ्फरनगर वाउन ले जाना और सालों तुम्हारे अपनी जनियानी आपको बैठ दिए सा नहीं यहाँ, और जनियानी तुम्हारे चुप रहो यार, आपको बैठ दिए सा नहीं यहाँ, जनियानी तुम्हारी केस रखी, तो तुम्हारी जनियानी पता क्या करने लगी, धंधा करने लगी रिस केस में। नहीं, तुम्हें तो पता ही नहीं। सालों तुम बर्तन विदेश में, बर्तन ज्यादा विदेशी है मेरे अन्य सबर अटैक करने लगे। तो तुम न तुम तक भांडा मठोना, तुम्हारे औखाद न भांडू मठोना की, और तुम्हारे जने धंधा का नहीं इस केस में हमें सार पता, और सबके नाम डिटेल। केसर 5 साल 2 कौड़ी का आदमी, वो 2 कौड़ी का आदमी, राक्षस जैसे शकल दिखेने को न, 10 साल 40 साल को 42 साल को बुढ़ा, उसकी औरत चमेला में धंधा कर रही है। केसर 5 जने भी चमेला में धंधा करने लगी। पहले बोला जरा तो उत्तराखंड की बेटी बारी का नहीं सुरक्षित रहना। तो अभी जो आपने ये वीडियो देखा, इसमें मुझे इतनी गढ़वाली नहीं आती जितना ये कह रही है, लेकिन इतना मुझे साफ पता है कि हमारी जो जन्मभूमि है उत्तराखंड, वहाँ की जितनी भी महिलाएं ऋषिकेश वगैरह में कहीं रहती होंगी या बाहर कहीं रहती होंगी, या कोई भी लोग जो बाहर काम करते हैं, उनकी माँ बहनों और पत्नियों को धंधा करने वाले कह रही हैं। और ये कह रही हैं कि आपकी जो माँ बहनें हैं वो मुजफ्फरनगर वालों के साथ भागकर जाती हैं। इस पे जब इनको ये कहा गया कि आप माफ़ी मांगिए, आपका केस हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो ये ड्रामेबाजी करने दोबारा आ गई। उस वीडियो में ये कहती हैं कि मैंने पर्टिकुलर किसी एक को नहीं बोला था, मैंने तो उनको बोला था जो मेरी बेटी के बारे में बोल रहे हैं। अब अनीशा रांगड़ मैडम, आपकी मम्मी जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो कौन सा पर्टिकुलर बंदा था जिसके कहने पर आपने ये इतने फूल जैसे शब्द बोले हैं। आपके हस्बैंड भी पीछे से गालियां दे रहे हैं, आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं सोशल मीडिया पर, क्या आपको ये पता है? अगर आपकी बेटी को किसी ने गलत शब्द कहा था, उनकी पर्सनल लाइफ पे बात करी थी, या उनके बारे में पीछे का कह रहे हैं, तो आपको उस बारे में एक डिफामेशन का नोटिस भेजना चाहिए था, यानी कि मानहानि का नोटिस भेजना चाहिए था। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए थी पर्टिकुलर बंदे के नाम से। आपने किसी का नाम नहीं लिया पूरी वीडियो में, आपने सिर्फ एक बंदे का नाम लिया है, वो जो पंवार जी, और उनके लिए आपने ये कहा कि ये 40 साल का बुढ़ा, ना जाने उनके फेस के लिए भी आप क्या क्या कह रही हैं। आपको पता है इन शब्दों पर क्या केस हो सकता है आप पर, लेकिन आपको ये चीज नहीं पता होगी। आप कौन होती हैं किसी को ये कहने वाले कि कोई 40 साल का बुढ़ा है और उसके फेस कैसा दिखता है? दूसरे के फेस को देखने से पहले खुद का फेस भी तो देख लीजिए ना कि आप कैसे दिखते हैं। और जहां तक मुझे पता है, शायद लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं उसमें सब यही कह रहे हैं कि आपकी बेटी को सिंगर बनाने वाले वही हैं, तो जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं आप लोग। और वो व्यक्ति जिसके आप फेस की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा है आपकी बेटी के लिए आज तक, शायद हमने भी नहीं देखा है। तो आप कैसे बोल रहे हो किसी के लिए? मतलब इतनी खुंदक आपको आई है, अपनी बेटी के समर्थन में उतरना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन दूसरों को गाली देना सबसे बड़ी गलत बात है। और ये सारी कंट्रोवर्सी में ये जो माँ बेटी आ रही है ना माफ़ी मांगने के लिए, तो ये बहुत गलत आ रही है। ये नहीं चलेगा, ये मक्खन पालिश मत लगाइए। आपने जो शब्द कहे हैं पूरे होश हवास में सोच समझ के कहे हैं। आपके पति पीछे बैठे हैं, वो भी गालियां कर रहे हैं, उनको भी ये समझ नहीं आई कि उनकी पत्नी जो बोलने जा रही है पूरा सोशल मीडिया पे वायरल हो सकता है। और आप जो बोल रहे हो, आप उस पर्टिकुलर बंदे को नहीं बोल रहे हो, आप उसको बोल रहे हो जिसकी कोई गलती नहीं है। और अगर पूरा उत्तराखंड इस पे विरोध कर रहा है ना, तो बहुत सही कर रहा है। और जो लोग इसकी माँ को सपोर्ट कर रहे हैं और इस लड़की को, ये जो भी हैं सिंगर मिंगर जो भी हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत गलत काम कर रहे हैं। इनको वायरल करना बंद कर दीजिए, इनको फॉलो करना बंद कर दीजिए। और गाने तो मुझे मालूम नहीं है कैसे गाती हैं, मैं तो कभी सुनती भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो अचानक वो वीडियो देखी, जिस तरीके से वो दे रही हैं गालियाँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं
इन चीज़ों का समर्थन नहीं करती हूँ। अगर आपको एक आदमी कोई गाली दे रहा है तो आप उसको जवाब दोगे, ना कि उसके घर में उसके माता पिता को जाकर के गाली दोगे। एक माँ का समर्थन में उतरना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन विरोध उसका करो जिसने आपके साथ गलत किया हो। ये इस तरीके की कंट्रोवर्सी से खुद को ऊंचा उठाना कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि बदनाम होके अगर आपका नाम हुआ है ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 2 दिन दिखोगे, तीसरे दिन लोग भूल जाएंगे। और हमें ऐसे कलाकारों की ज़रूरत नहीं है। बहुत कलाकार हैं हमारे यहाँ, आप हमें नहीं